वेलकम टू माय चैनल द कैरियर विल। 75th इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और नॉलेज बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार की क्या विजन है और प्रधानमंत्री का इसमें दिया गया है। 75वां स्वतंत्रता दिवस का थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने इस स्वतंत्रता दिवस पर 88 मिनट का भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 साल बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। उस 1947 से आज 2021 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की और प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। आज तक प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और भारत की राजधानी दिल्ली में एक पारंपरिक समारोह को याद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 8वीं बार लाल किले पर झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। ये इम्पॉर्टेंट है, कितनी बार है? 8वीं बार इन्होंने झंडा फहराया है। नेक्स्ट है कि मुख्य अतिथि के रूप में लाल किले पर 32 ओलंपियंस जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किए और आज तक का ओलंपिक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, जिन्होंने 7 मेडल जीते, उनमें से जेवलिन थ्रो में एक गोल्ड मेडल भी भारत लाया। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसके साथ 240 ओलंपियन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ अफसर भी इसमें शामिल थे। सेना के 6 जवानों को स्वतंत्रता दिवस पर देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पदक शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। 6 जवान के कौन कौन थे इसमें से? मेजर अरुण कुमार पांडे, मेजर रवि कुमार चौधरी, कैप्टन आशुतोष कुमार मरणोपरांत, कैप्टन विकास खत्री, रिफिलमैन मुकेश कुमार और सिपाही नीरज अहलावत शामिल हैं। अशोक चक्र, पीस टाइम और अशोक चक्र, कृति चक्र और शौर्य चक्र 3 तरह का अवार्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये पीस अवार्ड है शौर्य चक्र, ये तीसरे वीरता पदक शौर्य चक्र से सम्मानित किया। तीसरे सबसे बड़े वीरता पदक शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए मुख्य बातें, क्या क्या बातें बोले गया जो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इन्होंने अनाउंस किया है। हर साल 14 अगस्त को ये स्वतंत्रता दिवस के उसके पहले 14 अगस्त को ही अनाउंस किया गया था। हर साल 14 अगस्त को विभाजन दिवस अर्थात विभाजन विभीषित स्मृति दिवस या पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उनका सम्मान किया। मंच से ही सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया और खेल और खिलाड़ियों का सम्मान करने को कहा। देशवासियों से उन्होंने यह आग्रह किया। एक सबसे बड़ा योजना का ऐलान किया गया जो है 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना। 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना का ऐलान किया और कहा कि ये योजना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर प्लान होगा। ये बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योजना है। नेक्स्ट है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया गया। ये क्या है नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान? हमें ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का हब बनाना है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा क्योंकि हम खास कर ऑयल और एनर्जी गैस में
हमने बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं साल में। ये अगर हमें ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ोतरी मिलेगी तो पैसे बचेंगे भारत सरकार की। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। क्लीन एनर्जी का ये क्षेत्र क्लीन ग्रोथ से क्लीन जॉब के अवसर हमारे युवाओं और सरतूप के लिए दस्तक दे रहे हैं। सैनिक स्कूल में लड़कियों को प्रवेश शुरू होगा। ये इम्पॉर्टेंट पहल है क्योंकि पहले सैनिक स्कूल में सिर्फ लड़कों के लिए ही व्यवस्था थी। अब लड़कियों को भी प्रवेश होगा और उन्हें भी सैनिक स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है नया मंत्र। उन्होंने एक मंत्र दिया है जिसका नाम है नया मंत्र। इसका मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास और अब सबका प्रयास। अब सबका प्रयास। गरीबों को 2024 तक सभी मिड डे मील में मिलेगा पोषण युक्त चावल। जो गरीब बच्चों को पोषण युक्त खाना नहीं मिल पाता है उनके लिए पोषण युक्त चावल दिया जाएगा मिड डे मील में। देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट की जल्द व्यवस्था होंगी क्योंकि इस कोविड-19 के सेकेंड वेव में काफ़ी दिक्कतें हुई और काफ़ी लोग अपने जान गंवाए ऑक्सीजन की कमी से। ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया 127वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। जो वर्ग पीछे हैं, जो क्षेत्र पीछे हैं उनकी हैंड होल्डिंग करनी होगी। मतलब जो वर्ग या क्षेत्र पीछे है उसे हाथ पकड़ के आगे ले जाना ताकि